देश पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। यूपीएससी एग्जाम में हरियाणा की बेटियों का डंका बजता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मुस्कान ने यूपीएससी एग्जाम में 72वीं रैंक हासिल की है। तो वहीं ऐसे में 72वीं रैंक हासिल करके न सिर्फ उसने जिले का नाम रोशन किया है, इसी के साथ ही हरियाणा का भी गौरव बढ़ाया है। देखिए रिपोर्ट। यूपीएससी की परीक्षा में झज्जर के छोटे से गांव सहलंगा की मुस्कान डागर ने 72वां रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने गांव और जिले का नाम रोशन किया है बल्कि हरियाणा का मान बढ़ाया है। पिछली दफा भी मुस्कान ने यूपीएससी की परीक्षा में 474वां रैंक हासिल किया था। फिलहाल वह ट्रेनिंग पर थी, लेकिन जैसे ही उन्हें यूपीएससी की परीक्षा के बारे में मालूम पड़ा कि उन्होंने 72वां रैंक हासिल किया है तो वह खुशी से झूम उठी। उसने सबसे पहले अपना रिजल्ट परिजनों को फोन पर बताया। देर शाम इस खुशी में शामिल होने के लिए मुस्कान अपनी ट्रेनिंग से छुट्टी लेकर गांव पहुंची और परिजनों के बीच बैठकर उन्हें गौरवान्वित पलों को याद किया, जिसका सपना उन्होंने देखा था। सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर एक दूसरे को बधाई दी। मुस्कान के दादा और दादी के साथ साथ उसके माता पिता और परिवार के अन्य लोग भी फूले नहीं समा रहे थे। उनके मुंह से बार बार निकल रहा था कि बेटी के लिए जो सपना उन्होंने देखा था वह सपना पूरा कर बेटी ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। यूपीएससी की परीक्षा में आपने 72वां रैंक पाया है, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो ये थी कि सबसे बड़ी चुनौती तो आप खुद के लिए बना लेते हो कि बैठ के पढ़ना मुश्किल हो जाता है। शुरू शुरू में कम टाइम दे पाते हो, पर वो ओवर टाइम अगर मेहनत करते हो, प्रैक्टिस करते हो तो हो जाता है। उसके अलावा मैंने गांव में रहकर ही पढ़ाई करी है, लेकिन इंटरनेट बहुत मेजरली मैंने यूज़ किया था एज अ सोर्स, तो उसकी वजह से गांव में रहकर पढ़ना दिक्कत नहीं आई। जो भी मैंने पीडीएफ्स वगैरह डाउनलोड करी या फिर प्रिंट आउट्स लेकर, और आई कुड मैनेज। अदरवाइज तो आई वोंट से कि इसके अलावा कोई और दिक्कत तो मुझे नहीं आई। तो कई बार देखा गया है कि बच्चे यूपीएससी की परीक्षा के लिए करने के लिए कोचिंग लेते हैं, कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपने सेल्फ स्टडी का सहारा लिया या कोचिंग का सहारा लिया इसके लिए? मैंने मेजरली सेल्फ स्टडी का सहारा लिया। मैंने अपने ऑप्शनल, जो कि मैंने हिस्ट्री चूज़ किया था, मैंने उसके लिए कोचिंग ले ली थी कॉलेज में। उसके बाद मैंने जीएस के लिए, जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी किया था, उनके लिए कोचिंग ले ली। जैसे पिछली बार यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की थी आपने, उस समय भी आपका 474वां रैंक आया था। हाँ जी। तो क्या आप उससे सेटिस्फाई नहीं थे कि आपको ऐसा लगा कि नहीं, इससे हट करके कुछ अलग से करना है या कोई छोटा रैंक मुझे हासिल करना है, तो ऐसा आपने कैसे पाया ऐसा? जब वो रैंक आई थी तो मैं खुश थी, सब बहुत खुश थे, बिकॉज एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो खुशी तो होती है। बट जब मैंने मार्कशीट देखी थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे कुछ जगह पर मार्क्स ऐसे हैं जो मैं मेजर इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, और वो स्कोप था, मेरी नॉलेज में भी वो स्कोप था, मेरी मेहनत में भी वो स्कोप था। तो इसलिए मैंने दोबारा दिया कि जब तक अपना बेस्ट ना दे दूँ तब तक तो नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैंने दोबारा देकर ये रैंक। मुस्कान, अक्सर देखा गया है कि बच्चे इस उम्र में आकर के सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, उनका ध्यान ज़्यादातर मोबाइल पर रहता है, लेकिन आपको कैसा लगा कि इस चक्कर में ना पड़ के आप केवल अपनी स्टडी पे ध्यान दें, तो ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सोशल मीडिया पर मैं कभी से एक्टिव नहीं हूँ, मैं अभी भी सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती हूँ। मेरा एक छोटा सर्कल है फ्रेंड्स का, मैंने उनका बहुत सपोर्ट लिया इसके थ्रू, तो मुझे एज सच बाहर जाने की या ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाने की ज़रूरत भी कभी फील नहीं हुई। जब भी मुझे लगता था कि मुझे ब्रेक की ज़रूरत है या मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो फैमिली फ्रेंड्स हमेशा थे। तो इस वजह से मैंने कभी ज़्यादा फ़ोन का यूसेज ज़्यादा तो नहीं था मेरा, वो नेचुरली नहीं था, और सोशल मीडिया भी नहीं यूज़ किया। जैसे आप स्टडी करते थे तो किस प्रकार की किताबों का सहारा लेते थे? कितनी समय आप इसमें स्टडी में प्रतिदिन लगाते थे, कितना, ताकि ये आपको मुकाम हासिल हो सके? डेली रूटीन में घंटे तो बदलते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी साइकिल के स्टेज पे हैं आप यूपीएससी के उस समय पर। जब ज़्यादा इंटेंस होता है तो मैक्सिमम मैंने 12 घंटे तक पढ़ाई की होगी। अदरवाइज नॉर्मली 8 के आसपास घंटे, कभी कभार 10 हो गए। शुरू शुरू में 4 या 5 घंटे दे पाते हैं आप, तो वो बदलता रहता है। इतना मैंने पढ़ाई की है। बाकी बुक्स की बात करें तो वही बेसिक सोर्सेज जो कि हर कोई बताता है, कुछ एनसीईआरटीज़, कुछ बेसिक बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत, तो वही सब बुक्स मैंने फॉलो किया, कुछ अलग से नहीं फॉलो किया। 10th थी, जैसे 12th थी, तो उस समय की आपकी स्टडी कैसी रही? उस समय किस प्रकार की आपके नंबर्स आए थे? 10th में मेरी 10 ऑन 10 CGPA आई थी, और 12th में मेरी 94.4% मार्क्स आए थे।
तो परिवार से आपको किस प्रकार का सहारा मिला, किस प्रकार की प्रेरणा मिली? आपके दादा भी हैं, आपकी दादी भी हैं, आपके मम्मी-पापा भी हैं, तो आपको प्रेरणा जो मिलती रही, तो परिवार से किस प्रकार की आपको सहायता मिली कि आप इस मुकाम तक पहुँचे? सारी सहायता परिवार से ही, मतलब मेजर मेरे को फैमिली का ही सपोर्ट रहा है। प्रेरणा सबसे बड़ी ये थी कि मेहनत करनी है, क्योंकि मैंने देखा है दादा दादी मम्मी पापा सबको बहुत मेहनत करते हुए देखा है, तो मेहनत की प्रेरणा थी। बाकी सारा सपोर्ट मुझे मिला। मुझे कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वो मुझे फैमिली से हमेशा, चाहे वो किताबें, चाहे वो पापा को जाकर प्रिंट आउट्स लेके आने हो, चाहे घर में शोर ना करना हो, चाहे मैं टेस्ट दे रही हूँ तो मम्मी उस हिसाब से फिर खाना मेरे लिए अलग से बना रही हैं, चाहे दादी मेरे लिए फ्रूट्स काट काट के मुझे ला के दे रही। तो पूरा सपोर्ट रहा है। पूरे 2 साल मैंने इन लोगों की वजह से ही मैं पढ़ाई कर पाई बैठ। उसका ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ तक जाना, कुछ उन युवाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जो इस चीज के लिए आगे नहीं आते? जी, मैं कहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्र एक रुकावट नहीं होनी चाहिए आपके आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि करना चाहिए, सबको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत ऐसे सोर्सेज और ऐसे रिसोर्सेज हैं आपके पास जिनका आप यूज़ कर कर पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। जैसे मैंने इंटरनेट का बहुत मेजरली यूज़ किया था, तो आगे तो सबको आना चाहिए। ये सफलता का श्रेय आप किन लोगों को देना चाहेंगे? अपने अभिभावकों को देना चाहेंगे या कोई आपका शिक्षक थे उनको देना चाहिए? सफलता का श्रेय, सारा श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपनी पूरी फैमिली को अपने सफलता का सारा श्रेय देना या चाहूँगी। आपने व्यंजन की बात की कि मम्मी मेरे लिए व्यंजन बनाती थी, दादी फ्रूट काटती थी, तो आपको ज़्यादा अच्छा व्यंजन कौन सा पसंद था आपको? इस पे आपका फोकस रहता था कि यदि मैं ये ज़्यादा खाऊँ तो मेरे को ज़्यादा और पढ़ाई करूँ, कोई ऐसा फोकस? ऐसा तो कुछ नहीं था, बस मम्मी जो हाथ से खाना खिला दे वही, मतलब ऐसा कुछ अलग से नहीं था। मैं कॉफ़ी पीती थी काफ़ी, ताकि थोड़ा फोकस रहे, नींद ना आए। उसके अलावा तो नहीं कुछ। तो दिन में स्टडी आप ज़्यादा करते थे, रात में ज़्यादा स्टडी करते थे? दिन में ज़्यादा स्टडी करती थी, क्योंकि एग्ज़ाम भी दिन में ही देना होता है, तो अगर हम रात में पढ़ने को अपने आप को ढाल लें तो फिर बाद में दिक्कत आती है, वो थोड़ा स्लीप साइकिल बदलनी पड़ती है। तो मैं शुरू से ही दिन में ही पढ़ने की कोशिश करती थी। आपकी पोती मुस्कान डागर ने यूपीएससी की परीक्षा में 72वां रैंक हासिल किया है, तो परिवार में किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं, किस प्रकार की खुशी आप साझा कर रहे हैं परिवार के साथ? खुशियाँ तो असीम हैं। कल जब मैं सोया हुआ था उस टाइम 1 बजे करीब, तो पोता ने भाग के जगाया। उससे पहले मेरे को सपना आया कि मुस्कान का रिजल्ट आ गया है और इसकी 252वीं रैंक आई है। उसी टाइम पोते ने भाग के, दादू मुस्कान का रिजल्ट आएगा और 72वीं रैंक आई। तो एकदम जो है ना खुशी से शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, इतनी खुशी हुई। और मुस्कान ने 72वां रैंक हासिल करके आपको एक बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया है और बहुत परिवार बड़ा। की एक तरह से शान को बहुत बुलंदी पे पहुंचाया है। चार चांद तो लगा आप भी दिए। अपनी पोती को कुछ इस विषय में आशीर्वाद के रूप में कोई गिफ्ट देना चाहेंगे आप? आशीर्वाद तो हमेशा ही बना रहता है बच्चों पर, बुजुर्गों का। बाकी बल्कि इसने हमें इतना वो कर दिया है कि परिवार को बहुत शिखर पर पहुंचा दिया है। गांव गांव में परिवार को जितनी इज्जत में 4 चांद लगा दिए बेटिया ने, अब उससे गदगद है सारा परिवार। मुस्कान जैसे पढ़ाई करती थी तो आपकी तरफ से भी कोई प्रेरणा दी जाती थी, कोई समय समय पर कोई बातचीत की जाती थी इसके हाँ, साथ? बातचीत होती थी। प्रेरणा मेरा तो यही था भाई, जैसे क्योंकि जनरली पेरेंट्स का होता है भाई, फलां जगह वैकेंसी निकली, फलां जगह वैकेंसी, बेटा इसमें अप्लाई कर दो, बेटा इसमें अप्लाई कर दो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकली प्रोफेशनल ऑफिसर की, बेटा इसमें अप्लाई कर दो। क्योंकि दादू मैं तो 1 पॉइंट फोकस्ड है मेरा, और कहीं अप्लाई नहीं करूँ, मतलब ये अपने उस एम पर फोकस्ड थी, वेल फोकस्ड, कंसंट्रेशन इतनी बना रखी थी, कहीं इसने अप्लाई नहीं किया। हाँ, एक बार SCS में अप्लाई किया था 2021 में, प्रीलिमिनरी इसने क्लियर कर दिया था, फिर बाद में वो उनका वो सेक्रेटरी पकड़ा गया वो घालमेल में, तो वो कैंसिल हो गया था। एक बार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अप्लाई किया था, पर वहाँ पर भी ये नहीं गई एग्ज़ाम देने। बाकी और इसने कहीं अप्लाई नहीं किया, बस ये 1 पॉइंट फार्मूला बना रहता है, UPSC क्लियर करनी है, बस ये बात थी। सबसे पहले तो मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और इन सबको बधाई दी। उसके बाद फ़ोन पे जो भी सब एक्सटेंडेड फैमिली हमारी, उन सबको इन्फॉर्म किया, सबके साथ खुशी ऐसे बांटी कि भाई ऐसे ऐसे मुस्कान का आ गया, दीदी हैं,
दीदी जीजा जी हैं उन सबको जैसे फ़ोन पे इन्फॉर्म किया, मेरे घर पे सबको इन्फॉर्म किया और सब ने जैसे आशीर्वाद दिया, बताया कि भी ये मुस्कान ने रैंक हासिल की है 74। तो ऐसे ही हमें खुशी बांटी सबसे। मुस्कान तो ऑलरेडी ट्रेनिंग पे थी, तो आपको कैसा लगा कि उसको उससे बुला करके पहले उसकी खुशी को जो साझा करूंगी, मीठा व्यंजन कौन सा खिलाऊंगी या किस प्रकार के पकवान बना के खिलाऊंगी अपनी बेटी को, ताकि उसकी खुशी दोहरी खुशी हो सके? ऐसा कल कुछ हो नहीं पाया क्योंकि काफ़ी फ़ोन पे ही बिजी हो गए, फिर लोग बधाई देने आ गए। तो खास व्यंजन हमने मुस्कान के लिए कल बना नहीं, लेकिन अपना हरियाणा का मशहूर है चूरमा, वो चूरमा हमने बना के रख दिया था कि सारे लोग भाई एंजॉय करें। और कोई बाहर की मिठाई तो कल हमने कुछ ऐसा खास भी। किस समय मुस्कान गांव में आई थी? कल ये रात को 10 बजे के करीब आए थे। तो आती आपने किस व्यंजन से स्वागत? चूरमा खिला? चूरमा खिलाया जी। तो भविष्य में मुस्कान के अलावा गांव की जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि चाहे आप गांव में रहो, चाहे आप शहर में रहो, सारी सुविधाएं हैं आज के टाइम में। आप मेहनत करो, पढ़ो अच्छी तरह और ग्रामीण अंचल से भी इस पोस्ट पर लोग जा सकते हैं। मुस्कान से भी प्रेरणा मिल सकती है, बाकी लड़कियों को भी, बच्चों को भी। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई असंभव काम है। अगर मेहनत करोगे, लगन से लगे रहोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी।